जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को प्रकृति पुरुष तथा चेतना को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जीव है वो आता है इस संसार में और प्रकृति के नियंत्रण में वो हो जाता है। क्योंकि आप और हम आते हैं इस संसार में तो हमारे आने का जो हेतु है, जो कारण है, वो यही है कि हमें इस माया से मुक्त होना है। क्योंकि हमें ये जो भगवान ने कहा कि दो ही है, एक तो प्रकृति है और दूसरी क्या कहते हैं, ये जीव है। प्रकृति मीन्स माया, जो आप और हम सब कहते हैं कि माया है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि दो ही हैं और दोनों ही अनादि हैं, दोनों को ही मिटाया नहीं जा सकता। जो प्रकृति है वो श्री विष्णु में लीन हो जाती है जा करके, और जो जीव हैं वो भी सारे उनमें ही निवास करते हैं। तो दोनों ही भगवान के ही उपजाए हुए हैं, प्रकृति भी उनकी ही है और यहाँ पर देखा जाए तो जीव भी उनका है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जो जीव है और जो प्रकृति है दोनों ही अनादि हैं, दोनों को ही नहीं मिटाया जा सकता है। तो आप और हम ये सोचें कि भगवान कहते हैं कि ये जो माया है उनकी, वो भी अनादि है, वो भी अनादिकाल से है, जीव भी अनादिकाल से है। पर यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों को मिटाया नहीं जा सकता। फिर ये जो जीव है ये माया से मुक्त कैसे होगा? श्री कृष्ण कहते हैं है तो ये श्रेष्ठ, माया से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहाँ पर जो माया है वो श्री कृष्ण की ही सेविका है। यहाँ पर श्री कृष्ण की ही सेवा करती है माया, उन्हीं के अनुसार चलती है और यहाँ पर जो जीव है वो उनका अंश है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव है तो श्रेष्ठ, पर फिर भी वो दास क्यों बना हुआ है? दास इसीलिए बना हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो मुझसे विमुख है। यहाँ पर क्या कहते हैं, विमुख होने के कारण उसे माया का दास बनना पड़ा है। और अगर वो मेरे सन्मुख हो जाता है, और यहाँ पर आप और हम, ये जो जीव को भगवान भेजते हैं यहाँ पर, क्यों भेजते हैं? यहाँ पर जो आप और हम आए हैं इस संसार में, क्यों भेजा है? श्री कृष्ण ने क्यों व्यवस्था की है? क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण कि ये 84 लाख योनियाँ हैं, यहाँ पर जीव मुझसे विमुख ही रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अब वो इस संसार में आ गया है, उसे मनुष्य योनि मिल गई है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य योनि इसीलिए भगवान देते हैं जिससे कि ये जो विमुख जीव था और विमुख होने के कारण ये माया का दास बना हुआ था, अब इसके पास एक है कि ये मुझे प्राप्त कर सकता है और मेरे सन्मुख हो सकता है। क्योंकि जैसे ही जीव सन्मुख होता है श्री कृष्ण के, तुरंत ही माया उसका छोड़ देती है साथ। क्यों? क्योंकि भगवान के सन्मुख कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर जीव भी उन्हीं का अंश है, पर क्योंकि जीव उनसे विमुख हो जाता है और विमुख होने के कारण, जैसे आप और हम देखें तो क्या होता है कि जैसे सूर्य के हम सन्मुख हैं तो हमें उजेला लगेगा, सब कुछ रोशनी दिखाई पड़ेगी। पर अगर हम सूर्य से ही छिप कर जा करके वो कहीं पर हम बैठ जाते हैं, सूर्य से ही विमुख हो जाते हैं, तभी तो अंधेरा हो जाता है। क्योंकि आप और हम जाते हैं, जब तक कोई सूर्य के सन्मुख है तब तक तो अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो हमेशा रहता ही है। पर आप और हम देखें कि आप और हम अगर मुख मोड़ करके बैठ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हम कहीं चले जाते हैं अलग हटकर, तो फिर तो अंधेरा है ही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की कोई सन्मुख होता है, तो सन्मुख मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण एकदम प्रकाश है, क्योंकि उनसे ही सारी चीज प्रकाशमान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कब कोई माया का दास बन जाता है? जब श्री कृष्ण के विमुख हो जाता है। जब जीव सन्मुख होता है श्री कृष्ण के, तब वो माया का दास बन ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण के सन्मुख है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना है कि वो अंधेरे को टिकने नहीं देगा। पर आप और हम कहीं जाकर के और छिपके कहीं बैठ जाएंगे तो उसमें सूर्य का दोष नहीं, क्योंकि हम सूर्य से विमुख होकर के, हम आप अलग होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर भगवान भी कहते हैं कि ये माया का दोष नहीं है। जो जीव कहता रहता है कि माया ने मुझे बांध रखा है, ये दोष उस जीव का है जो मुझसे विमुख होकर के बैठा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि 84 लाख योनियों में ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि और कोई उसके पास साधन नहीं था। वो चाह करके भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो साधन नहीं है। वो एकमात्र यहाँ पर जो साधन है वो साधन है ये मनुष्य योनि। यहाँ पर श्री कृष्ण कृपा करके मनुष्य का तन देते हैं, और तन देने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर संतों ने भी कहा है कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा और बड़े भाग मानुष तन पावा। तो यहाँ पर ये जो मनुष्य का तन है इसीलिए इसकी दी जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी महिमा कही गई है वेद पुराणों में, क्योंकि ये श्री कृष्ण को प्राप्त करने का साधन है, ये श्री कृष्ण के सन्मुख होने का साधन है। क्योंकि जीव अनेकों अनेक योनियों से विमुख ही रहा है, और विमुख होने का परिणाम क्या है? विमुख होने का परिणाम तो बद्ध बनेगा जीव, जीव माया का दास ही बनेगा अगर श्री कृष्ण से विमुख है। और श्री कृष्ण
कृष्ण के सन्मुख है तो फिर उसे किसी के दास बनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि श्री कृष्ण का ही तो वो अंश है। तो यहाँ पर सारे जो सुख है वो भी श्री कृष्ण से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो माया के लिए आकर्षित है, जो माया का बद्ध जीव है, वो इस सुख दुख से घोर संघर्ष करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कहा कि कोई माया का दास बन करके कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि सुखी तो केवल और केवल यहाँ कहा जाता है कि सुखी राम के दास। तो यहाँ पर सुखी तो केवल और केवल श्री कृष्ण के जो चरणों के दास हैं वही सुखी रह सकते हैं। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर कोई माया की ओर आकर्षित है, कोई माया की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, माया में ही लगा हुआ है, यानी श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मुझसे विमुख है तो यही उसके दुख का कारण है, इसी कारण से वो दुखी है और जीवन में घोर संघर्ष कर रहा है। पर अगर क्योंकि मनुष्य योनि पाने के बाद भी आप और हम अगर सन्मुख श्री कृष्ण की नहीं हो पाए तो फिर कोई भी योनि में आप और हम नहीं हो सकते। 83 लाख जो योनियाँ हैं उनमें ये संभावना है ही नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण है, श्री कृष्ण कहते हैं ये जो 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, श्री कृष्ण कहते हैं ये किसी जीव का नहीं है, ये प्रकृति जन्य है। अगर आपके अंदर सतोगुण भी है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको ये मत समझना, सतोगुणी को ये नहीं समझना चाहिए। कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति कर भी रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप सतोगुण में स्थित है, क्योंकि सतोगुण अच्छा कार्य कराता है और कार्य तो कराता ही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सतोगुण में भी स्थित है तो भी अगर वो ये भ्रम में है कि मैं माया से मुक्त हो गया हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो माया से मुक्त नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकृतिजन्य गुण है वो तीनों माया के ही हैं, चाहे वो सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, यहाँ पर तीनों गुण माया के हो। श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार करता है तब जाकर के मेरी प्राप्ति होती है। तो आप और हम जानते हैं कि तमोगुणी में व्यक्ति आलसी होता है, कोई कार्य नहीं करता है, अभिमानी होता है। रजोगुण में वो विस्तार करता जाता है और विस्तार करता है, उसके साथ साथ वो अहंकारी भी हो जाता है क्योंकि वो विस्तार कर रहा है। तो आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुणी का है, सतोगुणी में कार्य तो वो अच्छे ही कर रहा है, धार्मिक कार्य करता है, ज्ञानी बनता है, अच्छे से अच्छी चीज़ों को करता है, करनी भी चाहिए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीनों ही हैं, चाहे सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, तीनों ही बांधने वाले हैं। कभी भी सतोगुण में भी जा कर के अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं, आपको ज्ञान हो गया है, यहाँ पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चीज़ को नहीं समझना चाहिए कि मैं मुक्ति को पा गया हूँ या मैंने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली या मैं श्री कृष्ण के सन्मुख हो गया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों जो गुण हैं ये प्रकृतिजन्य, सतोगुण भी, यहाँ पर सभी संत कहते हैं भाई सतोगुण में स्थित होना चाहिए जीव को, पर सतोगुण भी श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधक है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह दिया कि अगर कोई सतोगुण में भी स्थित है वहाँ पर जा करके, हालांकि जो सीढ़ी है वो ऐसे ही जाती है, पहले जीव सतोगुण में ही स्थित होता है और सतोगुण में स्थित होने के बाद ही वो आगे की प्रक्रिया करता है। पर अगर आप और हम सतोगुण में, यानी हम कोई ज्ञान इकट्ठा करके और खूब ज्ञानी हो जाते हैं, खूब वेदों पुराणों का बखान करने लग जाते हैं, जैसे लोग गीता कंठस्थ कर लेते हैं, खूब दान करने लग जाते हैं, खूब भक्ति करने लग जाते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अब इस प्रकृति से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अच्छे कार्य भी अभी हो रहे हैं ना, ये भी अच्छे कार्य, ये भी ज्ञान का जो अभिमान है ये भी श्री कृष्ण में बाधक है। श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुण भी बाधक बनेगा, क्योंकि ये भी प्रकृतिजन्य है। आप ये समझ रहे हो कि आप माया से मुक्त हो गए, आप शायद सदग्रंथों को पढ़ने लग गए तो आप माया से मुक्त हो गए, आप खूब दान करने लग गए, सेवा करने लग गए तो आप माया से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं ये सतोगुण भी है जो अच्छा कार्य करवा रहा है, ये भी श्री कृष्ण के मिलन में बाधक है, क्योंकि इससे भी पार जाना है, इससे भी ऊपर उठना है। तो इससे भी ऊपर उठने की विधि जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण की भक्ति इस सतोगुण से भी मुक्त करती है, और जब तक आप और हम इस कर्म से मुक्त नहीं होंगे, जब तक ये कर्म बंधन नहीं छूटेगा, तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब तक आप सतोगुण ही कर रहे हो, पर सतोगुण में भी आप कोई कर्म कर रहे हो, और जब तक आप कर्म का बीज डालते रहोगे तब तक उसके जो फल है वो आता रहेगा, और जब तक कर्म का बीज डलता रहेगा और फल आता रहेगा तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे प्राप्त करने के लिए आपको इन तीनों गुणों से ऊपर जा करके और तब मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।